बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अब पूरी तरह से आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल की कमान अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंपने जा रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि इसके लिए सबसे पहले तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके बाद तेजस्वी ही अस्थायी रूप से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। मौजूदा समय में खुद लालू प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहीं मंगनीलाल मंडल बिहार आरजेडी के अध्यक्ष हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं रह रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी वजह से लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी की कमान तेजस्वी के हाथों में सौंपने की इच्छा जताई है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 25 जनवरी को इसका ऐलान भी किया जा सकता है। 25 जनवरी को आरजेडी की ओर से पटना में पार्टी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। अब आरजेडी की इसी बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यही वह मौका हो सकता है जब लालू प्रसाद यादव पार्टी की कमान तेजस्वी के हाथों में पूरी तरह से सौंप दे। बहरहाल आइए सुनते हैं कि तेजस्वी के आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने की अटकलों पर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और बीजेपी क्या कुछ बोल रही है। तेजस्वी यादव जी आए हुए हैं, लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। क्या पार्टी में बदलाव हो सकता है? देखिए, अध्यक्ष पद के लिए तेजस्वी जी आए हैं जब से पूरे रूप से सक्रिय होकर करके पार्टी को किस प्रकार से पुनः खड़ा कर करके पूरे बिहार में जो एक एनडीए के खिलाफ जो है किस प्रकार आंदोलन चलाया जाए उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती का भी उन्होंने निर्देश दिया है कि हर एक जिला में जो कार्यकर्ता जो पार्टी के लोग हैं उन्हें उसमें इन्वॉल्व कर जननायक कर्पूरी ठाकुर के बताए हुए रास्ते पर और उनके सिद्धांतों को किस प्रकार अंगीकार किया जाए उसके लिए वो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को कहा है और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्येक जिला अध्यक्ष को इस बाबत एक चिट्ठी भी लिखी है। दूसरा है कि 25 तारीख को जो आप लोग पूछ रहे थे कि 25 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मौरिया में बुलाई गई है। उस बैठक का एजेंडा अभी प्राप्त नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पिछले कामों की संपुष्टि और नए कामों की सूची दोनों जारी किया जाता है। तो पिछले कामों की संपुष्टि की जाएगी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और आने वाले भविष्य में क्या किया जाए, राष्ट्रीय जनता दल क्या करेगी जिससे कि पार्टी मजबूत हो, उस पर काम हो। क्या तेजस्वी यादव जी को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है अध्यक्ष पद के रूप में? तो लालू जी जान रहे हैं, लालू जी दे भी सकते हैं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जानेंगे ना कि क्या नया जिम्मेदारी, किसको नया जिम्मेदारी मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ न कुछ नया होगा और वो पार्टी हित में होगा। राष्ट्रीय जनता दल एक पारिवारिक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है जिसमें अभी तक लालू प्रसाद यादव जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अब कह रहे हैं कि कार्यकारिणी करके अब कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी को बनाया जाएगा, उसके बाद तेजस्वी यादव जी के बेटा को बनाया जाएगा। रही बात विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी हार होने के बाद नैतिकता के आधार पर तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए नेता विरोधी दल से। शायद ये भी डर सता रहा होगा कि तेज प्रताप यादव सक्रिय हो गए हैं तो कहीं लालू प्रसाद यादव जी उनको राजनीतिक विरासत ना दे दे, इसी डर से चाह रहे हैं कि पार्टी पे कब्जा कर ले तेजस्वी यादव। राष्ट्रीय जनता दल अपने पार्टी के वर्कर्स के साथ, नेताओं के साथ अंदरूनी बैठक करेगी और उस बैठक में वो क्या निकल के आता है ये उनका अंदरूनी मामला है, उनके पार्टी का ये मामला है। इसमें बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी की नहीं है। आरजेडी के लोग बिहार की जनता को भ्रम में डालने का काम करते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी। अरे अभी तक कौन अध्यक्ष थे वहाँ? पार्टी कौन चला रहा था वहाँ? नीतिगत फैसले वहाँ कौन कर रहे थे? ये सब काम इनका जनता को भ्रमित करने के लिए होता है। और अच्छा है बची खुची आरजेडी भी जो लालू जी के नाम पर आज तक थोड़ी बहुत आरजेडी जुड़ी रही, बची रही। तेजस्वी के हाथ में कमान आते ही पूरा का पूरा परिवार और पूरी की पूरी पार्टी बिखर जाएगी। मैं तो पुनः मानता हूँ कि लालू जी का फिर एक गलत फैसला होगा और अपनी पूरी पार्टी को अपनी आंखों के सामने वो तहस नहस होते देखेंगे।
गजब है, अपनी की अपनी पार्टी है, कहीं जो बन जाइए, जनता को क्या फ़र्क पड़ता है? आपको जनता ने या तो आपको अपना औकात दिखा दिया, पॉलिटिकल हैसियत आपकी क्या है जनता ने दिखा दिया। इतनी करारी हार के बाद भी आरजेडी ही ऐसा दल है जो कि जिसको हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहा है, कार्यकारी अध्यक्ष बना रहा है। ये सब काम आरजेडी और कांग्रेस में ही हो सकता है। बता दें कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर थे। तब उनके विदेश दौरे को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे। हालांकि जब से तेजस्वी यादव विदेश दौरे से बिहार लौटे हैं, लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। पार्टी की आगामी रणनीतियों और बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को लेकर लगातार समीक्षा बैठक बुला रहे हैं। इसके लिए वे पटना में पार्टी के लोकसभा, राज्यसभा और कोर कमेटी के साथ बैठक भी कर चुके हैं। वैसे तो तेजस्वी को आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के बाद नंबर 2 का दर्जा बहुत पहले ही हासिल है। पार्टी में नीति निर्धारण हो या कोई भी बड़ा फैसला, टिकट बंटवारे से लेकर A to Z सारी चीज़ें तेजस्वी की सहमति के बगैर नहीं होती। 2020 का विधानसभा चुनाव आरजेडी पूरी तरह से तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ी थी और आरजेडी को जबरदस्त सफलता भी मिली थी। इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव भी आरजेडी कहीं ना कहीं तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ी और 2019 के लोकसभा चुनाव में 0 सीटों पर सिमटने वाली आरजेडी 2024 में 4 सीटें जीतने में सफल रही थी। तब राजनीतिक पंडितों ने लोकसभा चुनाव में आरजेडी की सफलता को लेकर भविष्यवाणी की थी कि तेजस्वी की ये सफलता बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा। पार्टी महज 25 सीटों पर सिमट कर रह गई, जिसके लिए तेजस्वी को काफ़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा। विपक्ष की बात कौन करे, तेजस्वी अपने ही परिवार की आलोचनाओं से नहीं बच पाए। तेजस्वी की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और बड़े भाई तेज प्रताप यादव चुनावी नतीजों को लेकर कई मौक़ों पर तेजस्वी पर तंज कसते दिखे हैं। यहाँ तक कि हाल ही में विदेश यात्रा से लौटने के बाद तेजस्वी ने अपने आवास पर जब आरजेडी की समीक्षा बैठक बुलाई तो बड़ी बहन रोहिणी आचार्य यहाँ भी तेजस्वी पर निशाना साधने से नहीं चुकी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि समीक्षा का दिखावा करने से ज़्यादा जरूरी खुद आत्ममंथन करने और जिम्मेदारी लेने की है। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। बहरहाल एक नज़र तेजस्वी की राजनीतिक सफर पर डालें तो तेजस्वी की एक्टिव राजनीति में एंट्री साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से होती है। तब तेजस्वी ने आरजेडी की सबसे सेफ और परंपरागत सीट राघोपुर से चुनाव लड़ा था और शानदार जीत भी हासिल की थी। साथ ही नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री भी बने थे। हालांकि ये सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई और नीतीश कुमार ने साल 2017 में आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में एनडीए की सरकार बना ली। इसके बाद साल 2020 में तेजस्वी ने राघोपुर से दूसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और शानदार जीत ही नहीं हासिल की बल्कि आरजेडी को भी अच्छी सफलता दिलाई। हाल ही में संपन्न हुआ बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी के राजनीतिक करियर का तीसरा विधानसभा चुनाव था और इस बार भी तेजस्वी ने राघोपुर से ही चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या तेजस्वी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं या नहीं। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। पटना से आपके लिए खबर जुटाई थी हमारे संवाददाता सुजीत और रंजन ने। धन्यवाद।